क्या होता है जब महत्वाकांक्षा हद से ज्यादा बढ़ जाती है? क्या वो हमेशा हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है या कभी-कभी तबाही का रास्ता भी दिखा सकती है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए शक्ति, नैतिकता और इसी गहरे सवाल के जवाब को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि क्या एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा हमेशा खतरनाक होती है? इसको समझने के लिए चलिए सीधे चलते हैं मूनलैंड के जंगल में और मिलते हैं कालू नाम के एक भेड़िए से। उसकी कहानी में ही इस सवाल का जवाब छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है मूनलैंड जंगल से। यहीं पर हमें मिलता है कालू, एक ऐसा भेड़िया जो अपनी पहचान को लेकर, अपनी जगह को लेकर बहुत ज्यादा उलझन में है। मतलब वो खुद को कुछ और समझता है और पूरी दुनिया उसे किसी और ही नजर से देखती है। और देखिए यही जो उसके अंदर का संघर्ष है ना, वही उसकी महत्वाकांक्षा को हवा देता है। वो बस ये चाहता है कि जंगल का हर जानवर उसकी असलियत को देखे, उसे पहचाने कि वो असल में बहादुर है, कोई बुरा भेड़िया नहीं जैसा कि सबने मान लिया है। अच्छा, तो वो एक बहादुरी का काम भी करता है। एक खरगोश को लोमड़ी से बचाता है। लगता है कि हाँ, ये तो हीरो है, लेकिन उसका असली इरादा बहुत जल्दी सामने आ जाता है। वो सीधे सीधे सत्ता मांगता है और यहीं उसकी महत्वाकांक्षा का पहला बड़ा टेस्ट होता है, जब वो जंगल के बुद्धिमान बाघ राजा के सामने खड़ा होता है। बाघ राजा कालू की काबिलियत को तो पहचानते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो उसकी नीयत को भी समझ जाते हैं। वो उसे सत्ता देने से साफ मना कर देते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि देखो, असली बहादुरी सिर्फ ताकत दिखाने में नहीं होती, बल्कि जंगल को उस गुफा में बंद दानव जैसे खतरों से बचाने में होती है। और अक्सर ऐसा ही होता है ना? जब सीधे रास्ते से कुछ नहीं मिलता तो महत्वाकांक्षा अंधेरे रास्ते खोज ही लेती है। राजा के मना करने के बाद कालू पूरी तरह से निराश हो जाता है और शक्ति पाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और कह सकते हैं गलत रास्ते पर निकल पड़ता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, दानव के साथ उसका सौदा। डील बिल्कुल साफ थी, कालू को राजा बनने की ताकत मिलेगी, लेकिन बदले में उसे 10 बेगुनाह जानवरों की कुर्बानी देनी होगी ताकि वो दानव आजाद हो सके। सोचिए कितनी बड़ी कीमत है ये। बस दानव के हाथ से एक लाल रोशनी निकलती है, कालू को पूरी तरह अपने में समेट लेती है और उसे बेहिसाब ताकत से भर देती है। ये वो पल था जब सौदा पक्का हो गया और कालू के पतन का रास्ता भी तय हो गया। तो अब इस राक्षसी ताकत को पाकर कालू एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो सीधा लौटता है सिंहासन पर कब्जा करने। और जो होता है वो वाकई में चौंकाने वाला है। कालू बाघ राजा को बहुत आसानी से हरा देता है, उसे बुरी तरह जख्मी करके जंगल से निकाल देता है। बस कुछ ही पलों में जंगल में सत्ता का पूरा समीकरण पूरी तरह से बदल जाता है। और सत्ता हाथ में आते ही कालू का असली रूप सामने आता है। उसका सबसे पहला हुक्म ही उसके आतंक की शुरुआत थी और दानव से किए गए वादे को पूरा करने का पहला कदम भी। उसने कहा, आज से मैं इस जंगल का नया राजा हूं और मैं हर रोज एक जानवर का शिकार करूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन बीत जाते हैं। पूरे जंगल में अब सिर्फ डर और खौफ का माहौल है। और जैसे जैसे कालू का जुल्म बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उस दानव की ताकत भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस बेदखल किए गए राजा की कहानी अभी बाकी थी। और यहीं पर उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। बाघ राजा की मुलाकात होती है नीली परी से और उनका ये पुराना रिश्ता ही कालू के इस अजीब और अप्राकृतिक ताकत के राज को खोलने की चाबी साबित होता है। इसके बाद नीली परी और बाघ राजा जंगल में वापस लौटते हैं। वो बाकी जानवरों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें पूरी सच्चाई बताते हैं। सब मिलकर उस जालिम राजा से लड़ने का प्लान बनाते हैं और सही मायनों में ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब जंगल को आजाद कराने के लिए आखिरी लड़ाई का मंच तैयार हो चुका था। कालू अपनी उधार ली हुई ताकत के नशे में इतना चूर था कि वो बाघ राजा को ताना मारता है। कहता है, पिछली बार की पिटाई भूल गए हो क्या? उसे पूरा यकीन था कि नतीजा इस बार भी वही होगा। लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, छिपी हुई नीली परी अपना जादू चलाती है और कालू से दानव की दी हुई सारी ताकत छीन लेती है। और जैसे ही वो शक्तिहीन होता है, बाघ राजा उसे एक ही झटके में उठाकर पटक देता है। अपनी उस उधार की ताकत के बिना वो भेड़िया असली राजा के सामने
एक पल भी नहीं टिक पाता। अपनी सारी ताकत खोने के बाद कालू को पहली बार अपनी गलती का, अपने किए का असली एहसास होता है। वो फूट फूट कर रोता है, माफी मांगता है, अपना हर गुनाह कबूल करता है, और उसके इस सच्चे पछतावा को देखकर उसे एक आखिरी मौका दिया जाता है। और आखिर में नीली परी अपने जादू से उस दानव की गुफा पर एक ऐसा पक्का दरवाज़ा बना देती है जिसे कोई नहीं खोल सकता। वो उसे हमेशा हमेशा के लिए सील कर देती है, और इस तरह बुराई की जड़ को ही खत्म कर दिया जाता है और जंगल में एक बार फिर से शांति लौट आती है। तो सवाल ये है कि इस पूरी कहानी से, इस शक्तिशाली कथा से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये कहानी एक तरह की चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि जब महत्वाकांक्षा पर कोई लगाम ना हो तो वो तबाही ला सकती है। धोखे से हासिल की गई ताकत असल में सिर्फ एक धोखा ही है, एक भ्रम है। असली ताकत और लीडरशिप तो अंदर से आती है। और सबसे जरूरी बात, अगर पछतावा सच्चा हो तो माफी और सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर कभी किसी को ऐसी बेहिसाब ताकत मिल जाए तो सही और गलत के बीच का फासला तय करना कितना मुश्किल हो जाता होगा, है ना?